नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स और ये वीडियो नंबर है 24। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स का मतलब है कि ऐसे वर्ड्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का पहला वर्ड है लैकलस्टर। लैकलस्टर का मतलब होता है डल विदाउट ब्राइटनेस और एक्साइटमेंट। हिंदी में बोल सकते हैं नीरस या फीका। सेंटेंस के साथ समझते हैं। द मूवी वॉज लैकलस्टर एंड फेल्ड टू इम्प्रेस द ऑडियंस। फिल्म फीकी थी और दर्शकों को प्रभावित नहीं कर सकी। तो यहाँ पर फीके के लिए यूज हुआ है लैकलस्टर। इसके सिनोनिम हो जाएंगे डल या अनइंस्पायर्ड और एंटोनिम इसके हो जाएंगे ब्राइट या एनर्जेटिक। तो याद रखेंगे लैकलस्टर का मतलब है फीका या नीरस। अगला वर्ड है लैग। लैग का मतलब होता है टू फॉल बिहाइंड या मूव स्लोली, पीछे रह जाना, धीमे चल। सेंटेंस से समझते हैं। द रनर बिगेन टू लैग आफ्टर द हाफ वे पॉइंट ऑफ द रेस। दौड़ के आधे रास्ते के बाद धावक पीछे रह गया, यानी कि वो उसकी चाल धीमी हो गई या वो पीछे छूट गया। तो पीछे रह जाना मतलब यानी धीमे चलना, उसका मतलब हो जाएगा लैग। इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिले या लिंगर और एंटोनिम इसके हो जाएंगे हरी या एडवांस। अगला वर्ड है लैमेंट। लैमेंट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस sorrow और ग्रीफ, शोक प्रकट करना या दुख मनाना। सेंटेंस से समझते हैं। शी lamented द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड होम। उसने अपने बचपन के घर के खोने का दुख मनाया। तो शोक प्रकट किया, उसके लिए क्या यूज हुआ है lamented। सिनोनिम इसके हो जाएंगे मौन या ग्रीव और एंटोनिम इसके हो जाएंगे सेलिब्रेट या रिजॉइस। अगला वर्ड है लैंग्विश। लैंग्विश का मतलब होता है टू बिकम वीक और लूज वाइटलिटी, कमजोर होना या उत्साह को खो देना। सेंटेंस से समझते हैं। द प्लांट्स लैंग्विश्ड विदाउट वाटर फॉर वीक्स। पौधे हफ्तों तक पानी के बिना मुरझा गए, यानी उनको पानी नहीं मिला तो वो क्या हो गए, कमजोर हो गए, सूख गए। तो उसके लिए हमने वर्ड सीखा लैंग्विश। लैंग्वेज का मतलब होता है कमजोर हो जाना या उत्साह खो देना। सिनोनिम्स के हो जाएंगे वीकन या डिक्लाइन और एंटोनिम्स के हो जाएंगे फ्लरिश या थ्राइव। अगला वर्ड है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है विदाउट एनर्जी और वाइटलिटी, सुस्त या निढाल। सेंटेंस से समझते हैं। ही गेव ए लैंग्वेज वेव टू हिज फ्रेंड्स। उसने अपने दोस्तों को सुस्त अंदाज में हाथ हिलाया। सिनोनिम्स के हो जाएंगे ड्रोपिंग या लेथार्जिक और एंटोनिम्स के हो जाएंगे लाइवली या एनर्जेटिक। तो लैंग्वेज का मतलब हो गया सुस्त, बिना बिना किसी जोश के। तो उसने एकदम सुस्त अंदाज में हाथ हिलाया, तो मतलब उसने कैसा वेव किया, लैंग्वेज वेव किया। लैंग्वेज मतलब सुस्त। अगला वर्ड है लैंगर। लैंगर का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी और वाइटलिटी। ये तीन वर्ड है लैंग्विश, लैंग्वेज और लैंगर, लगभग सेम मीनिंग है तीनों का। हिंदी में इसको बोलते हैं अशक्ति या आलस्य। सेंटेंस से समझते हैं। द समर हीट फिल्ड देम विद ए प्लेजेंट लैंगर। गर्मी की वजह से वे एक शुद्ध आलस्य में भर गए। सिनोनिम इसके हो जाएंगे फटीग, वीकनेस और एंटोनिम इसके हो जाएंगे एनर्जी या वीगर। अगला वर्ड है लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन और नॉट येट डेवलप, गुप्त, सुप्त या फिर छुपा हुआ। सेंटेंस से समझेंगे। द बॉय हैड लेटेंट आर्टिस्टिक टैलेंट्स। लड़के में छुपी हुई कलात्मक प्रतिभा थी, यानी उसकी जो प्रतिभा थी, उसके अंदर जो टैलेंट था वो कैसा था, छुपा हुआ था। तो छुपे हुए के लिए हमने क्या सीखा, लेटेंट। सिनोनिम इसके हो जाएंगे हिडन या डोरमेंट और एंटोनिम इसके हो जाएंगे ऑब्वियस या एक्टिव। अगला वर्ड है लैविश। लैविश का मतलब होता है जनरस या एक्स्ट्रावेगेंट, उदार या अपव्ययी। सेंटेंस से समझेंगे। दे हैड ए लैविश वेडिंग सेलिब्रेशन। उन्होंने भव्य शादी का आयोजन किया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे जनरस, एक्स्ट्रावेगेंट और एंटोनिम इसके हो जाएंगे स्टिंगी या मिजरली। तो याद रखेंगे लैविश का मतलब है जो खुलकर खर्च करे या उदार हो, जो कंजूसी ना करे। अगला वर्ड है लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है समथिंग हैंडेड डाउन फ्रॉम द पास्ट, यानी विरासत या धरोहर। सेंटेंस से समझते हैं। द साइंटिस्ट लेफ्ट बिहाइंड ए लेगेसी ऑफ इंपोर्टेंट डिस्कवरीज। वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण खोजों की विरासत छोड़ी। सिनोनिम इसके हो जाएंगे इनहेरिटेंस या हेरिटेज और एंटोनिम इसके हो जाएंगे डेट या लायल्टी। तो लेगेसी का मतलब याद रखेंगे क्या होता है, विरासत जो हमें पूर्वजों से मिली है या जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़कर गए हैं, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, लेगेसी। अगला वर्ड है लीथल। लीथल का मतलब होता है कॉजिंग डेथ या डेडली, घातक, मारक या खतरनाक, जिसमें जान जाने का खतरा हो। सेंटेंस से समझते हैं। द स्नेक्स बाइट प्रूव्ड टू बी लीथल। सांप का काटना घातक साबित हुआ। सिनोनिम इसके हो जाएंगे डेडली या फेटल और एंटोनिम इसके हो जाएंगे हार्मलेस या सेफ। अगला वर्ड है लूड। लूड का मतलब होता है इनडिसेंट या ऑब्सीन, अश्लील या अभद्र।
सेंटेंस से समझते हैं, द कॉमेडियन वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज लूड जोक्स। हास्य कलाकार को अश्लील चुटकुलों के लिए आलोचना मिली। यानी जो कॉमेडियन था उसके चुटकुले कैसे थे, एकदम अश्लील। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, लूड। सिनोनिम इसके हो जाएंगे वल्गर या इंडिसेंट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे प्योर या डिसेंट। अगला वर्ड है लिबरलिटी। लिबरलिटी का मतलब होता है जनरोसिटी, ओपन माइंडेडनेस, उदारता या खुले विचार। सेंटेंस से समझेंगे, हिज लिबरलिटी इन डोनेटिंग टू चैरिटीज वाज एडमायरेबल। चैरिटी में दान करने की उसकी उदारता प्रशंसनीय थी। सिनोनिम इसके हो जाएंगे जनरोसिटी, ओपन हैंडेडनेस, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे मीननेस या स्टिंगीनेस। तो याद रखेंगे, लिबरलिटी का मतलब होता है जनरोसिटी, जो एकदम खुले विचारों का हो या उदार हो। अगला वर्ड है लिम्प। लिम्प का मतलब होता है टू वॉक अनइवनली ड्यू टू इंजरी, जिसका मतलब होता है लड़खड़ाकर या लंगड़ाकर चलना। सेंटेंस से समझते हैं, ही लिम्प्ड टू द बेंच आफ्टर ट्विस्टिंग हिज एंकल। टखना बोलने के बाद वह लंगड़ाते हुए बेंच तक गया। तो लंगड़ाने को क्या बोलेंगे, लिम्प। सिनोनिम सिनोनिम इसके हो जाएंगे होबल, स्टैगर, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे स्ट्राइड या मार्च। अगला वर्ड है लिम्पिड। लिम्पिड का मतलब होता है क्लियर या ट्रांसपेरेंट, स्वच्छ या निर्मल। सेंटेंस से समझते हैं, द लिम्पिड वाटर ऑफ द लेक रिफ्लेक्टेड द माउंटेन्स। झील के निर्मल पानी पहाड़ों को झील का निर्मल पानी पहाड़ों को प्रतिबिंबित कर रहा था। प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन, यानी कि उसका पानी, झील का जो पानी था वो इतना साफ था कि उसमें पहाड़ों की रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही थी। तो साफ या स्वच्छ पानी है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, लिम्पिड। सिनोनिम इसके हो जाएंगे क्लियर या ट्रांसपेरेंट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे क्लाउडी या ओपेक। अगला वर्ड है लिंगो। लिंगो का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज और जार्गन, विशिष्ट भाषा या बोलचाल। सेंटेंस से समझते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ऑफन स्पीक इन द टेक्निकल लिंगो। कंप्यूटर विशेषज्ञ अक्सर तकनीकी भाषा में बात करते हैं। यानी कि कोई स्पेशल लैंग्वेज है या बोलचाल है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, लिंगो। सिनोनिम इसके हो जाएंगे जार्गन या टर्मिनोलॉजी, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे कॉमन स्पीच। अगला वर्ड है लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब होता है, इसको लिस्ट लेस कर दीजिए, लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब होता है विदाउट एनर्जी और एंथुसियाज्म, उदासीन या निढाल, जिसमें कोई रस ना हो। सेंटेंस से समझते हैं, शी फेल्ट लिस्टलेस आफ्टर वर्किंग लॉन्ग आवर्स। लंबे समय तक काम करने के बाद वह निढाल महसूस कर रही थी, यानी एकदम थकी हुई महसूस कर रही थी। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, लिस्टलेस। सिनोनिम इसके हो जाएंगे लैंग्वेज या स्पिरिटलेस, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे एनर्जेटिक या एक्टिव। अगला वर्ड है लाइट। लाइट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल या ग्रेसफुल, लचीला या सुगठित। सेंटेंस से समझते हैं, द डांसर्स लाइट मूवमेंट्स कैप्टिवेटेड द ऑडियंस। यानी कि जो डांसर था उसके मूवमेंट्स कैसे थे, एकदम लचीले, फ्लेक्सिबल थे, जिसकी वजह से ऑडियंस कैसे हो गए, एकदम कैप्टिवेटेड, यानी उसको एकदम मंत्र मुग्ध होकर देख रहे थे। तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे फ्लेक्सिबल या सफल, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे स्टिफ या रिजिड। अगला वर्ड है लिटिगेट। लिटिगेट का मतलब होता है टू टेक लीगल एक्शन, मुकदमा लड़ना। सेंटेंस से समझेंगे, द कंपनी डिसाइडेड टू लिटिगेट अगेंस्ट द अनफेयर लॉ। कंपनी ने अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ मुकदमा दायर करने का निर्णय लिया। यानी कि अगर कोई मुकदमा लड़ा जाता है किसी चीज के खिलाफ, तो उसके 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 लिए कौन सा वर्ड है, लिटिगेट। सिनोनिम इसके हो जाएंगे सू या प्रोसिक्यूट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे सेटल या एग्री। अगला वर्ड है लिविड। लिविड का मतलब होता है डिसकलर्ड बाय ए बूज। बूज का मतलब खरोंच। एक्सट्रीमली एंग्री, ठीक है, नीलापन पड़ा हुआ मतलब बहुत गुस्से में, नीलापन पड़ा हुआ यानी कि चोट लग गई है। जैसे चोट लगने से अगर हमारी स्किन थोड़ी सी कैसी हो जाती है, नीली हो जाती है, ठीक है, कोई खरोंच वगैरह लग जाती है तो वहाँ स्किन का कलर बदल जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर नीलापन यूज हुआ है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि जो लिविड का मतलब होता है, उसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि जो चोट लगी है उसकी वजह से थोड़ा सा स्किन का कलर बदल गया है। और दूसरा मीनिंग इसका होगा बहुत गुस्से में, एक्सट्रीमली एंग्री। तो इसके दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं, डिसकलर्ड बाय ए बूस, बूस का मतलब खरोंच, और एक्सट्रीमली एंग्री। सेंटेंस से समझते हैं, ही वॉज लिविड व्हेन ही फाउंड आउट अबाउट द बिट्रेयल। धोखे के बारे में पता चलने पर वह बहुत गुस्से में था। यानी कि यहाँ पर जो लिविड है वो गुस्से के लिए यूज हुआ है। सिनोनिम इसके हो जाएंगे फ्यूरियस या एनरेज्ड, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे काम या पीसफुल। अगला वर्ड है लोथ। लोथ का मतलब होता है टू हेट डीपली, घृणा करना, बहुत ज्यादा नफरत करना। सेंटेंस से समझेंगे, आई लोथ एनी फॉर्म ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। मैं जानवरों पर किसी भी तरह की क्रूरता से घृणा करता हूँ। घृणा करना मतलब लोथ। सिनोनिम इसके हो जाएंगे हेट या डिटेस्ट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे लव या एडमायर। अगला वर्ड है लॉल। लॉल का मतलब होता है टू सिट और लाई लेजीली, आलस्य से बैठना या लेटना। सेंटेंस से समझते हैं, ही लॉल्ड ऑन द काउच ऑल आफ्टरनून। काउच का मतलब क्या होता है, चारपाई। काउच का मतलब होता है चारपाई, यानी कि वो
सोफे के ऊपर, यहाँ पर चारपाई या सोफा कुछ भी यूज कर सकते हैं। वह दोपहर भर सोफे पर आलस्य से बैठा रहा। तो ही लोल्ड ऑन द काउच ऑल आफ्टरनून, यानी वो उस चारपाई पे आलस्य के साथ पड़ा रहा। अगला वर्ड, इसके इसके सिनोनिम हो जाएंगे लॉन्ज या रिक्लाइन, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे वर्ग या हसर। अगला वर्ड है लूसिड। लूसिड का मतलब होता है क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, स्पष्ट या साफ। द प्रोफेसर गेव ए लूसिड एक्सप्लेनेशन द थ्योरी। प्रोफेसर ने सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या दी, यानी उसकी एक्सप्लेनेशन कैसी थी, एकदम क्लियर थी, साफ थी, स्पष्ट थी। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, लूसिड। सिनोनिम इसके हो जाएंगे क्लियर या ट्रांसपेरेंट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे कंफ्यूजिंग या ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो क्लियर ना हो। अगला वर्ड है लल, जिसका मतलब होता है टू काम और सेंड टू स्लीप, शांत करना या सुलाना। द साउंड ऑफ द वेव लल्ड मी टू स्लीप, लहरों की आवाज ने मुझे सुला दिया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे सूद या रिलैक्स, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे एजिटेट या डिस्टर्ब। तो एक तरीके से किसी बच्चे को शांत करते हैं या सुलाते हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, लल। अगला वर्ड है लंबर। लंबर का मतलब होता है टू मूव इन ए स्लो हैवी वे, भारीपन से चलना। सेंटेंस समझते हैं, द बियर लंबर थ्रू द फॉरेस्ट, बालू जंगल में भारी कदमों से चला। तो यहाँ पर भारीपन से चलना, उसके लिए वर्ड आया है लंबर। सिनोनिम इसके हो जाएंगे ट्रज या प्लोड, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे ग्लाइड या हरी। अगला वर्ड है ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी का मतलब होता है ए फेमस और इंस्पायरिंग पर्सन, प्रसिद्ध या प्रेरणादायक व्यक्ति। सेंटेंस समझते हैं, ही इज ए लुमिनरी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, वह चिकित्सा के क्षेत्र में एक महान व्यक्ति है। तो कोई प्रसिद्ध या प्रेरणादायक व्यक्ति, उसके लिए क्या यूज होगा, लुमिनरी। सिनोनिम इसके हो जाएंगे सेलिब्रिटी या आइकन, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे अननोन या नोबडी।